हमारे चाहे नॉर्मल व्यूवर हो या फिर हमारे कोई क्रिएटर हो, जैसे ही भाई यूट्यूब या इंस्टा या फेसबुक से कोई मैसेज आता है ना, जीमेल आता है जीमेल के ऊपर, भाई वैसे ही ना अपना दिमाग खराब हो जाता है पूरा। क्योंकि भाई अगर उसमें कुछ गलत चीज आ गई, हमारे अकाउंट सस्पेंड रिलेटेड कुछ इशू आ गया या फिर कोई रिमाइंडर मैसेज भी हो गया ना, तो भी हमें ना इतनी बड़ी आफत सी लगती है कि पता नहीं क्या हो गया। और फिर हम ना उसको जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये मैसेज आया क्यों है, ये मेरे को फायदा करेगा या मेरे को नुकसान करेगा। अगर नुकसान करेगा तो मुझे क्या करना है, फायदा मिलेगा तो मुझे मिलेगा क्या फायदा। ठीक है, तो आज जो है देखो गूगल की तरफ से आपको एक ईमेल दिया गया होगा, और वो भी प्ले स्टोर को लेकर। जो गूगल का प्रोडक्ट है ना प्ले स्टोर, अभी आप सुन लेना, जो गूगल आप मोबाइल के अंदर जो प्ले स्टोर होता है ना, वो गूगल का प्रोडक्ट है। किसका है? गूगल का। तो उससे रिलेटेड गूगल ने सभी की ईमेल्स के ऊपर एक मैसेज ड्रॉप किया है, और उस मैसेज के अंदर लिखा है कि क्वार्टरली रिमाइंडर अबाउट गूगल प्ले टर्म्स एंड पॉलिसी। अब भाई टर्म्स एंड पॉलिसी सुनते ही देखते ही यहाँ पर पूरी हालत खराब हो जाती है कि यार आखिरकार टर्म्स एंड पॉलिसी क्या है, और ये भाई कोई दिक्कत तो नहीं करेगी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा बहुत देखिए नीचे लिखा आएगा, बहुत सारी चीजें लिखी आएंगी, मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है इसका, और आपको सिंपल भाषा के अंदर बता दूं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट वीडियो के ऊपर आपने इतना अच्छा प्यार दिखाया था, और आपके कहने पर मैंने पूरे एल्गोरिदम फेसबुक इंस्टा के वो पूरा एक्सप्लेन किया था आपके सामने। और अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर एज ए क्रिएटर काम कर रहे हो आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो 100% आपको इस चैनल के ऊपर ऑथेंटिक जेन्युइन जानकारी आपको मिलने वाली है। और भाई नहीं करोगे तो मोस्टली बहुत जल्दी आप क्या है इंपॉर्टेंट जानकारी को लीव कर जाएंगे, छोड़ देंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को। अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि देखो इससे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, सच बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो आप अपने दिमाग के अंदर प्रॉब्लम लेके बैठे थे कि यार क्यों मैसेज आया है, तो उसको अभी से निकाल दीजिए, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक जस्ट रिमाइंडर मैसेज है, जो मोस्टली सभी को आया होगा, सभी को, जिसका जो सोशल मीडिया से लेना देना भी नहीं है ना, ये मैसेज उसको भी आया होगा। ठीक है, तो आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कुछ गलत होने वाला है तो कुछ गलत नहीं होने वाला है। सिंपल वे में जो नीचे लिखा हुआ है ये इंग्लिश टू इंग्लिश है, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करके हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाने के लिए एक बहुत अच्छी एक डिजाइन बनाई है एज ए पीडीएफ के तौर पे। तो मैं आपको दिखाने के देखो यहाँ पे चाहता हूँ, और अच्छे से समझना कि जो गूगल है आपको क्या याद दिला रहा है। देखो सबसे पहले आप समझ लेना अच्छे से, जो ऐप डाउनलोड करते हो, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप जब जाओगे तो सीधी सी बात है वहाँ गेम्स वगैरह होते हैं, बुक्स वगैरह होती हैं, ऐप वगैरह होते हैं, वो डाउनलोड करते हो, सीधी सी बात है, और कुछ तो यूज नहीं करते वहाँ पे। तो सीधी सी बात है बोल रहा है कि आप डाउनलोड करते हो तो उनके नियम कुछ होते हैं। भाई जो डाउनलोड किया है ना उसके भी कुछ नियम होते हैं, ऐसे थोड़ी आप हर ऐप डाउनलोड कर लोगे। हर एक ऐप का नियम होता है, और प्ले स्टोर के ऊपर जब वो रजिस्टर किया जाता है तो उसको कुछ कंपनी पॉलिसी देती है कि भाई आपको इन पॉलिसी को रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप प्ले स्टोर के ऊपर अपने ऐप को रजिस्टर करवा पाओगे। अगर इन फ्यूचर मान के चलो अभी आपने रिक्वायर्ड कर दिया पॉलिसी को, बाद में आप अपने ऐप के थ्रू इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर पॉलिसी को वॉलेट कर रहे हैं जो प्ले स्टोर के लिए हमने बनाई है, तो आपके ऐप को मैं डिसेबल कर दूंगा, पूरा प्ले स्टोर से हटा दूंगा। ये तक भी भाई प्ले स्टोर बोलता है, मतलब गूगल बोलता है। उसके बाद में जो है ये भी आपको प्ले स्टोर बताता है कि अगर मान के चलो कोई ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, तो आपने देखा होगा कि वो एक्सेस लेता है, बहुत सारे मीडिया एक्सेस लेता है, कॉन्टैक्ट एक्सेस लेता है, तो आपका डेटा कैसे इस्तेमाल करेगा वो वाला ऐप, प्ले स्टोर को ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्ले स्टोर से किया है। कल को यूजर के पर्सनल डाटा के साथ छेड़खानी हुआ तो वो गूगल को रिपोर्ट करेगा, मेरे पे दिक्कत आएगी और मेरे प्लेटफॉर्म की बदनामी होगी, यूजर डिस्कनेक्ट होगा, तो मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो इसलिए भाई प्राइवेसी पॉलिसी में जो लिखा होता है वो मानना पड़ता है एक यूजर को भी, और जो ऐप डिजाइन करके प्ले स्टोर पे उसको रजिस्टर कराएगा उसको भी मानना पड़ता है। ठीक है, और गूगल प्ले इस्तेमाल करते समय आपको कौन कौन से नियम मानने होते हैं, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि भाई अगर आप एज ए क्रिएटर होते या प्ले स्टोर के ऊपर स्पेशली कुछ वीडियो बनाते हो तो आपको जानना जरूरी है, नहीं तो कोई भी जरूरत नहीं है। मोस्टली मैं चाहता हूँ कि किसी को कुछ ज्यादा जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्ले स्टोर से रिलेटेड बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं रखता है, ज्यादा से ज्यादा मतलब जो रखा जाता है इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब से रखा जाता है। ठीक है, और अगर कोई नियम टूटे तो कुछ सेवाओं पर भाई असर पड़ता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अकाउंट रिक्वायर्ड वाला एक्शन आ रहा है या अकाउंट सस्पेंडेड वाला आ रहा है या पेमेंट फेल वाला आ रहा है, तो उससे रिलेटेड फिर अलग कुछ इशू आते हैं, तो वो आपका गूगल टीम हैंडल कर लेती है, आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और पॉलिसी वायलेशन जैसा कुछ नहीं लिखा तो चिंता की बात नहीं है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने का है, घबराने का भी नहीं है आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको ईमेल क्यों आता है, तो गूगल पर देखो समय समय पे चीजें अपडेट होती हैं, सीधी सी बात है, कोई भी प्लेटफॉर्म है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट चलेगा। गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई ये पॉलिसी लगाओ, हमें ये वाली ज़्यादा कमेंट आ रही हैं, आपके इस वाले फील्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। मान के चलो कि देखो टीन एजेस के बच्चे क्या हैं कि वो गलत चीज़ की एक्टिविटी ज़्यादा दिख रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाइए, तो क्या ऐप करेगा, फिर अपडेट लेके आएगा। तो ऐसे ही गूगल प्ले स्टोर क्या है, टर्म्स एंड
पॉलिसी के लिए अपडेट लेके आएगा, प्राइवेसी चेंजेस करेगा कुछ, या फिर लीगल रिमाइंडर देगा कि आज से हम अपने ऐप के या प्लेटफॉर्म के ऊपर ये करने जा रहे हैं, तो आपको ये वाला एक्सेस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वो सारा कुछ यहाँ पर बताएगा। ठीक है, और सीधी सी बात है सभी यूजर्स को भेजेगा, ऐसा नहीं है कि किसी किसी को सिर्फ भेजने वाला है, सबको भेजेगा, एक तरफ से रिमाइंडर डालेगा, और जितने भी उसके 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन या बिलियंस के अंदर भी यूजर कनेक्ट हैं तो उनको भी ये वाला मैसेज जाने वाला है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेने का है, आपके में बस सिर्फ ये आया है, तो नॉर्मली अपडेट्स का है और उन पे आपके मोबाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई सोशल मीडिया पे फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आपको इनसे रिलेटेड और चीज़ें जाननी है तो गूगल प्ले स्टोर हेल्प सेंटर पे जाके आप चेक कर सकते हैं, या गूगल अपडेट्स पे जाके आपको प्ले स्टोर ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और सीधी सी बात है, गूगल हमेशा कहता है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को ना दें, और अजीब लिंक या कोई OTP से रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो भी किसी को ना दें। ठीक है, अगर मान के चलो ऐप ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, तभी शेयर करें। जैसे कि आपने रिक्वायर्ड किया, जैसे कि आप कोई अभी मोबाइल चला रहे हैं तो आपको OTP की जरूरत पड़ी तो आपने मंगा लिया, लेकिन आपने ऐप यूज़ नहीं कर रहे, बार बार OTP आ रहे हैं, तो समझ लो कुछ ना कुछ फेक हो रहा है, तो उस OTP को किसी को शेयर ना करें। ठीक है, ऐसे में आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है बहुत बड़ी। ठीक है, सीधी सी बात है। और भाई कोई नहीं है, नॉर्मल पॉलिसी है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, आपके समझ में भी आ गया होगा। तो इतना ही बस मुझको इस वीडियो के अंदर कहना था। जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके बता देना कि भैया मेरा ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिए, मैं उसका आंसर पर्टिकुलरली आपको देने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।